students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is save the environment. What all things we can do to protect our environment, save our environment is what we are going to read in this chapter. And also कौन सी famous personalities थी जिन्होंने अलग अलग टाइम पे environment को सेव करने के लिए अलग अलग टाइप के actions लिए, protest करे, उन सब के बारे में हमने जानने वाले हैं. So let's begin with the chapter. Climate change and global warming are some of the most burning issues today. तो climate change इतना drastically हो रहा है, गर्मी पड़ रही है तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग मर जा रहे हैं, पौधे खराब हो जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, फिर सर्दी हो रही है तो इतनी सर्दी हो रही है कि जो बिना घर के लोग हैं वो मर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है उसकी वजह से वेजिटेशन ख़राब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक साथ ही इतना ज़्यादा उसमें टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. तो ये सारे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, स्पेशली दीज टू, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड. Write the names of these dedicated Indian environmentalists who have created an example and choose from the helpline. तो ऐसे ही कुछ Indian environmentalists के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उन्होंने क्या किया environment को सेव करने के लिए. Number 1, he is an Indian environmental activist who has initiated the campaign of cleaning various lakes across India. He is known for founding the Environmentalist Foundation of India 2011 based in Chennai, which has its branches in 15 states and other cities such as Hyderabad, Delhi and Coimbatore. तो he is अरुण कृष्णमूर्ति. ये फेमस हैं क्योंकि इन्होंने environmentalist तो हैं ही, इसके अलावा अलग अलग प्रोटेस्ट करने के अलावा he is an activist जिन्होंने पूरे इंडिया में जो अलग अलग लेक्स हैं उनको साफ करने की अलग अलग एक मुहिम छेड़ी थी. एक्टिविस्ट ये उसके लिए बने थे. इसके अलावा इन्होंने अलग अलग ब्रांचेस भी अपने फाउंडेशन की खोल रखी है. 15 स्टेट्स में है, कुछ सिटीज़ में भी हैं जैसे कि हैदराबाद, दिल्ली एंड Coimbatore. So he is Arun Krishnamurthy. Second, she motivated the local village women of Garhwal to save trees from being cut down. She was awarded the title of Indira Priyadarshini Vrikshamitra in 1986. She is गौरा देवी. तो गढ़वाल रीजन में इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अलग अलग टाइप के कैंपेन्स और एक्टिविस्ट की तरह इन्होंने आगे की तरफ आए थे और इन्होंने बोला था कि पेड़ों को जितना हो सके कम से कम काटा जाए. गढ़वाल रीजन में थी. शी वॉज ऑल्सो गिवन द टाइटल एज इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र. वृक्षमित्र मतलब यानी कि ट्रीज की फ्रेंड, एंड शी इज गौरा देवी. Then third, an active member of the Chipko movement and an environmentalist. He has fought for the conservation of forests in the Himalayas. He was awarded the Padma Vibhushan in 2009 and he is Sundarlal Bahuguna. इन्होंने चिपको मूवमेंट लाया था जो गढ़वाल रीजन में ही जब पेड़ों को काटा जा रहा था, तो ये सारे के सारे क्या किया था, इन्होंने लीड करा था along with some other members as well. और सारे जो गांव के लोग थे वो एक साथ पेड़ों पर चिपक गए थे और उन्होंने पेड़ों को नहीं कटने दिया था. And for that he was also awarded Padma Vibhushan in 2009. Fourth, a water conservationist from Alwar district of Rajasthan. He won the Ramo Magese Award in 2001 for his outstanding work in water management. अब ये हैं आपके राजेंद्र सिंह, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के रहने वाले. इन्होंने भी पानी के लिए स्पेशली काम किया था. वाटर मैनेजमेंट की बातें इन्होंने अलग अलग लोकेशंस पे अवेयरनेस फैलाई थी और इसी के लिए इनको रामन मैगसेसे अवार्ड भी मिला था 2001 में. And fifth is she is a well-known social leader who supported the cause of downtrodden tribal people whose environment is affected by the dams on Narmada River. तो ये हैं आपकी लास्ट मेधा पाटकर. इन्होंने क्या किया था, जो आपके ट्राइबल पीपल थे, डाउन रॉटन ट्राइबल पीपल जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे, उनकी इन्होंने हेल्प करी थी. जो नर्मदा रिवर के सैलाब से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए थे, उनकी इन्होंने हेल्प करी थी और इन्होंने भी एनवायरनमेंट को एक तरीके से बचाया ही था. सो दीज वर सम काइंड्स ऑफ इंडियन कंजर्वेशनलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट जिन्होंने इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी एक एग्जाम्पल सेट करा कि आप अपने लेवल पे ही किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को अलग अलग टाइम पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप भी अपने लेवल पे कर सकते हो ताकि आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे. बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, अगर एनवायरनमेंट अगर सही रहेगा तो ही आप सही रह पाओगे. एनवायरनमेंट ने थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया तो इंसान जीने लायक नहीं बचेगा. तो एनवायरनमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना ही करना है. इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, क्या कहाँ पर किसने करा है, और इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिस भी करना है.